सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने दिया हुआ अच्छे और सुंदर मौका के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। एक वचन पढ़कर उस वचन के द्वारा एक छोटे संदेश को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 11वीं आयत, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे दामे रहे कि कोई तेरे मुकुट छीन ना ले। हम सबको मालूम है प्रकाशित वाक्य प्रेरित यूहन्ना के द्वारा लिखा हुआ वचन है। हमें पढ़ा हुआ इस वचन फिलदेल्फिया के कलीसिया के बारे में लिखा हुआ वचन है। फिलदेल्फिया के कलीसिया के विशेषता और गुण क्या था, उसी अध्याय का 8वीं आयत में लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह भी उस अच्छे गुण के बारे में गवाही दिए हैं। क्या है? तूने मेरे वचन का पालन किया और मेरे नाम को इनकार नहीं किया है। फिलदेल्फिया का कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का वचन पर दृढ़ होते हुए वचन के साथ चलने वाला कलीसिया था। उस कलीसिया कभी भी झूठे भविष्यवक्ताएं और झूठे प्रचारों के पीछे नहीं दौड़ा है। आजकल पूरे दुनिया झूठे भविष्यवक्ता और प्रचारों के पीछे दौड़ते हैं। आशीषों के लिए, चंगाइयों के लिए, छुटकारे के लिए, उन्नति के लिए दौड़ते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी भी बहुत तेजी से बढ़ती गई है। इस माध्यम के द्वारा अनेक जगह में ये सब कुछ पहुंचाते हैं, लेकिन कलीसिया बहुत सावधान से, बहुत ध्यान से रहना जरूरी है। वचन में दृढ़ होना जरूरी है, वचन के साथ चलना जरूरी है। इसलिए उसी अध्याय के 10वीं आयतों में उसी कलीसिया के बारे में, फिलदेल्फिया कलीसिया के बारे में लिखा हुआ है, तूने मेरे धीरज के वचन को दामा है। मतलब वचन के साथ चलने वाले कलीसियाओं को और विश्वासियों को, सेवकों को परमेश्वर ने पसंद करते हैं। प्रेरित यूहन्ना भी सतावटों के बीच में, पीड़ाओं के बीच में, पहले अध्याय का 9वीं आयत में लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन और यीशु के गवाही के कारण पतमोस नामक ढाबू में था। मतलब पतमोस नामक एक ढाबू में पड़ा हुआ यूहन्ना, प्रेरित यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का दर्शन को पाए हैं। प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुन लिया है। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में बैठने के लिए उनको परमेश्वर ने सहाय नहीं किया है। क्यों? परमेश्वर का वचन उसके अंदर था, परमेश्वर का सामर्थ उनके अंदर था। क्योंकि यूहन्ना के किताब, पहले यूहन्ना की किताब पहले अध्याय में उसके पहले आयत में लिखा हुआ है, जिसे हमने सुना और जिसे अपने आंखों से देखा, वरन जिस हमें ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। प्रेरित यूहन्ना ने कह रहे हैं, मैं अपने आंखों से देखा हूँ, मैं अपने हाथों से चुना हूँ, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, यीशु मसीह को मैं देखा हूँ। इसलिए मैं कभी भी पीछे नहीं जाऊँगा। चाहे कष्ट आए, चाहे तकलीफ आए, चाहे अकेलेपन के अनुभव आए, अनेक प्रकार के समस्या आए, मैं यीशु मसीह को छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं पीछे जाने वाला नहीं हूँ। मैं उस उपस्थिति में रहते हुए, प्रभु यीशु मसीह के अगुवाई के साथ चलते हुए मैं यीशु मसीह के लिए खड़े हो जाऊंगा। हालेलुया। उस लोगों को ले जाने के लिए यीशु मसीह दोबारा आएगा। हालेलुया। इसलिए वचन कहते हैं, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। शीघ्र आने वाला परमेश्वर, हालेलुया, अपने लोगों के लिए एक मुकुट को तैयार करके रखा है। उस मुकुट को हमें पाना है तो वचन पर हमें दृढ़ होना है, वचन के साथ हमें चलना है और सच्चाई के साथ, विश्वास योग्य के साथ परमेश्वर के लिए हमें खड़े होना है।
तब हमें उस जीवन का मुकुट पाने का, उस आगमन में प्रवेश होने का मौका को परमेश्वर हमें प्रदान करेगा। इन वचनों के द्वारा हम सबों को परमेश्वर ने बहुत ऐसे आशीष दे।